जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से इंग्लिश को जीरो लेवल की जो शुरुआत है उसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलेंगे। पीछे की वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सी को कहाँ क पढ़ते हैं, कहाँ श पढ़ते हैं, कहाँ श पढ़ेंगे दंती श, कहाँ सिलाबे श पढ़ेंगे। ये हम लोग जीरो लेवल की वीडियो के शुरुआती में पढ़े थे। जीरो लेवल की वीडियो का जो फेसेस चल रही है आपके यूट्यूब पे, इंडियन स्टूडेंट जीएस रिसर्च सेंटर के यूट्यूब पे, उस पे जाइएगा, आप देखिएगा। अगर पीछे नहीं देखे हैं तो आप नए स्टूडेंट हैं, नए दोस्त हैं मेरे, तो आप देख लीजिएगा दोस्त। क्योंकि आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इंग्लिश की आगे की तरफ वहां तक बढ़ रहे हैं कि जहां हम लोग इंग्लिश को लिखें, पढ़े और समझे। क्योंकि हम इस क्लास में पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, जो अल्फ़ाबेट से आप अवगत है कि ABCD क्या बोलते हैं, इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसी को अल्फ़ाबेट से हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे और वर्ड बनाने के बाद हम लोग एक नई शुरुआत की, नई दौर की तरफ हम लोग चलेंगे कि इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे, इस पर भी। लेकिन हम पीछे की वीडियो में बना के बता दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा, अच्छा रहेगी, आपको समझ में भी आएगी। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब सीखेंगे हम, अब ए से सीखेंगे। हमारे पास में कभी भी अल्फ़ाबेट के मतलब समझे हैं कि अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? जहां से वर्ड की शुरुआती होती है, जिसको हम लोग वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण हिंदी में बात करें तो वावन होती है, इंग्लिश में बात करें अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास में डेट मीन्स कितनी होती है? 26 होती है। हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, ऐसी लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है दुनिया का। थर्ड लैंग्वेज में हिंदी आता है। फर्स्ट लैंग्वेज में चाइना के पीपल्स ज़्यादा होने के कारण फर्स्ट लैंग्वेज उसी को बोला गया है। हम लोग इंग्लिश के हिस्ट्री को भी समझेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज इज चाइना, सेकंड लैंग्वेज इन इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज इन हिंदी। ग्लोबल पे बात कर रहा हूँ, ग्लोबल पे, पूरे दुनिया पे, इंडिया पे नहीं, पूरे दुनिया पे बात कर रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। चलिए हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े थे कि सर जब भी जेई आता है तो ये वॉवेल कंसोनेंट होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले हम अल्फ़ाबेट पर बात कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट होता क्या है? देखिए, ये सब जो अक्षरों को समूह होता है, जो अक्षरों के समूहों को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अक्षर क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर का मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट, लेटर। इसका मतलब क्या हुआ? अक्षर का मतलब क्या हुआ? लेटर्स। अब देखें कि यही लेटर की सहायता से हम लोग शब्द का प्रयोग, पहले हिंदी में समझ लेते हैं भाई। आया, अच्छा आया है, तो आया है, तब ना अक्षर बना है। अब जैसे LETTER आ रहा है, तो एल आ रहा है ना, कहाँ से? ABCD वाले अक्षर में से आ रहे हैं। सपोज डेट अगर हम लिखूं कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए दोस्त, यही वर्ड से ही इंग्लिश पूरे बना हुआ है और यही वर्ड पर इंग्लिश चल रही है। जैसे हम लोग हिंदी में अ से लेके ज्ञ तक सीख जाते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाता है, उधर से हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो 52 खड़ी हिंदी का, अगर 52 खड़ी नहीं बोलेंगे, 52 अल्फ़ाबेट बोलेंगे हिंदी का, उसी तरह इंग्लिश में भी 26 अल्फ़ाबेट होती है। और अल्फ़ाबेट की मदद से ही हम लोग, यानी लेटर, अक्षर की मदद से ही हम लोग वर्ड्स का निर्माण करते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब कि पहले हम लोग हिंदी से चलेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश से चलेंगे, तब और बेहद शानदार रहेगी क्लास। अब देखिए कि कभी भी हम लोग वर्ड्स का, शब्दों का निर्माण करते हैं, या शब्द, पहले तो शब्द का निर्माण करेंगे, बहुत सारे शब्द हो जाएगी तो शब्दों बोलेंगे। तो आइए आपके सामने में हमने क्या लिखा, अब सीखिएगा। हमने लिखा क्या कि हमने उसमें डाला
कि आपके सामने में हमने लिखा कि यहाँ पे LETTER लीटर, क्या आप जवाब दीजिए। एल यहाँ से उठाए हैं, उसके बाद हम लोग ई लगाए हैं यहाँ पे। अब देखिए डबल टी का प्रयोग किए हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आपको समझाना बेहद जरूरी है। आगे चलिए, आप लोग ऐसे भी नर्सरी क्लास का 12 क्लास का नहीं है जो आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि छोटका ABCD को हम लोग स्मॉल लेटर बोलते हैं और बड़ा ABCD को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो आइए हम लोग कभी भी अक्षर के आरंभ में यानी लेटर के आरंभ में कभी भी हम लोग लेटर की शुरुआत होती तो कैपिटल लिखते हैं, बाकी बात सब स्मॉल लिखते हैं। तो ये स्मॉल डबल टी है लिखा हुआ आपको, उसके बाद फिर ई नजर आ रही है और फिर आर नजर आ रही। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि क्या हमारे पास में इतना ही लेटर आती है ना इंग्लिश का कि कुछ और आती है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं ना आती है कुछ और। आगे आइए, आप देखिए इतना ही में सभी लोग के झमेला है, क्योंकि ये विदेश की लफ्ज है, इंग्लैंड की लैंग्वेज है, विदेशी लैंग्वेज है, ब्रिटिश का, अमेरिकन है और कैनेडियन है, चाहे वो आपको बताए यूरोप की लैंग्वेज है, फ्रांस स्पेन में, चाहे आपको इंग्लैंड से शुरुआत हुई इंग्लिश। मैं बताऊंगा इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। तो एक सपोज डेट मैं बताऊं कि इंग्लिश चालू कब हुआ, तो AD 449 से इंग्लिश का शुरुआत हुई और AD 1066 तक वर्ल्ड इंग्लिश चला। इस पीरियड को हम लोग वर्ल्ड इंग्लिश बोले। इसमें 3 कबीले के लोग मिले और इंग्लिश की शुरुआत करवाएं। एग्लो एंड सेक्शंस के नाम से जाना गया इन्हें, ये जर्मनिक पीपल थे। उसके बाद इंग्लिश का सेकेंड फेजेस जो आया मिडिल, वो 1150 से लेके 1500 AD तक रहा और 1500 AD के बाद एक नई इंग्लिश आई, मॉडर्न। मॉडर्न कब तक रही? 1900 तक रही। अभी हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं कि आप जब भी वर्ड बोलते हैं तो वर्ड को खा जाते हैं, तो स्मार्ट दुनिया में जी रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू मॉडर्न। यानी न्यू मॉडर्न मतलब नई आधुनिकरण। कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे थे कि पहले गो हम लोग लिखते थे तो GOE लिखते थे, आप पढ़े होंगे GOE। तो इसको खाया गया, इस वर्ड को साइड किया गया कि हमें पढ़ने में भी आसान होनी चाहिए और लिखने में भी आसान होनी चाहिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं इंग्लिश को अच्छी तरह से, बेहद शानदार तरीका से डिस्कस करते चलेंगे। प्रीवियस में भी, पीछे का भी, हिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मिक्सचर लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज के से ही बना हुआ है। और बताएंगे कि इंग्लिश एक पुअर लैंग्वेज है, एक गरीब लैंग्वेज है। इंग्लिश में सब लैंग्वेज का, सब जितना लैंग्वेज है ना, सबका शब्द को लिया गया इंग्लिश में, समझे? उसके बाद इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज का शब्द नहीं है, एक लैंग्वेज का नहीं, वो सभी लैंग्वेज को मिक्स किया गया इंग्लिश में। तो आइए सीखिए। उसके बाद जी हम स्मॉल लिखेंगे, MH स्मॉल लिखेंगे, फिर I स्मॉल लिखेंगे, फिर उसके बाद जे था जे भी स्मॉल लिखेंगे, के था के भी स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद एल था एल भी स्मॉल लिखेंगे, एम भी स्मॉल लिखेंगे, एन भी स्मॉल लिखेंगे, ओ भी स्मॉल लिखेंगे, ओ भी स्मॉल लिखेंगे, पी पी भी स्मॉल ही ऐसी ही होती है, क्यू ऐसे करके लिखेंगे, आर ऐसे करके लिखेंगे, एस टी ऐसे लिखेंगे, यू वे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आइए हम लोग किसी के मदद से आगे की तरफ इंग्लिश को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब समझिए कि अगर हम ए को अ पढ़ते हैं, बी को ब पढ़ते हैं, तो सी को क्या पढ़ेंगे? स या क। आइए, स या क। डी को क्या पढ़ते हैं? ड पढ़ते हैं या ड ही ना पढ़ते हैं या द पढ़ते हैं? तो सपोज द या द पढ़ते हैं, ड या द। ई को क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं, ई वाले। एफ को क्या पढ़ते हैं? फ पढ़ते हैं। जी को क्या पढ़ते हैं? ग पढ़ते हैं। हिंदी से हम लोग आ रहे हैं। अब एम को, अब यहाँ एच से हम लोग ह पढ़ते हैं, आई से छोटकी वाला ई पढ़ते हैं ना, आई से छोटकी वाला ई होता है ना, हर्षिकार दीर्घिकार आ रहा है ना, हिंदी का है तो आइबे करता होगा। इस पर भी बात कर लेते हैं कि हर्षिकार का मतलब छोटा वाला और दीर्घ इकार का मतलब बड़ा वाला, ठीक है? तो छोटा वाला ई में आएगा ये। अब जे का मतलब ज। अब चलिए
के का मतलब क, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा दूंगा तो और बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं साफ साफ लिखूंगा तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। आइए, कि मैं लेटर समझा रहा था इसीलिए थोड़ा सा आगे आइए, हम अच्छी तरह से समझेंगे। आप फिर से अब देखिए, अगर हम लोग ए को हम लोग अ पढ़ते हैं, बी से हम लोग ब पढ़ते हैं, सी से हम लोग श पढ़ते हैं या क पढ़ते हैं। अब हम लोग डी से ड या द पढ़ते हैं। उसके बाद डी के बाद क्या होता है, ई से हम लोग क्या पढ़ते हैं, बड़ा वाला ई, डबल ई से बड़ा वाला ई होता है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिर से कि एफ से, ई के बाद एफ ना आता है तो एफ से फ पढ़ते हैं। आगे आइए, एफ से फ पढ़ेंगे। हम टंग बता रहे हैं पढ़ने का, ठीक है, अभी लिखने का नहीं, पढ़ने का टंग बता रहे हैं। आगे चलिए कि उसके बाद एफ के बाद क्या आता है, जी से क्या पढ़ते हैं, गौ पढ़ते हैं। और जी से कभी कभी हम जॉ भी पढ़ देते हैं। साहब हम बात करेंगे कहाँ जॉ पढ़ देते हैं, कहाँ गौ पढ़ देते हैं, इस पर भी। आगे चलिए, जी के बाद क्या होता है, यानी एफ जी एच आता है ना, एच से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं। एच यानी एच से ह पढ़ते हैं तो जी एच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई से हम लोग छोटा वाला ई पढ़ते हैं। और उसके बाद जी एच आई, उसके बाद आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जे से हम लोग क्या पढ़ते हैं, जे से हम लोग क्या पढ़ते हैं, जे से जॉ क्या पढ़ते हैं, जॉ। जे से जॉ। आज जेड से भी जॉ पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैं पीछे चलूंगा तब बताऊंगा, अभी आगे नहीं बताऊंगा। आगे जैसे जैसे शुरुआत चल रही है वैसे वैसे सीखते चलो। आगे चलिए, आगे हम लोग चलेंगे, ये हो गया। अब जे के बाद क्या आता है, के आता है। के से क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। आगे चलिए, जे के बाद के के बाद एल, एल से क्या पढ़ते हैं, ल पढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग समझेंगे। अब यहां पर देखिएगा कि आपको एल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सोच सोच के सभी आदमी चलेंगे। एम से माँ होता है। स्पीड में पढ़ोगे, कोई आएगा लेक्चर्स दे देगा ये ऐसे वैसे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एकदम स्लोली, कोई भी टंग को पढ़ना होता है एकदम स्लोली। कोई भी लफ्ज को पढ़ोगे एकदम स्लोली पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे। मेन जड़ यही है, अगर यहाँ पे गलती कर लिया तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बोलोगे हमको सारा दिन इंग्लिश लग गया पढ़ने में और वर्ड सीखने में, उसके बावजूद भी इंग्लिश का वर्ड हमको पढ़ने नहीं आया, लिखने आया ना सीखने नहीं आया, न लिखने आया ना पढ़ने आया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों दोस्त जितना भी, आप लोग से इतना ही निवेदन करेंगे कि कोई भी टीचर्स, मैं टीचर्स नहीं हूँ, आप लोगों का दोस्त हूँ, कोई भी आपके जो भी गाइडलाइनर है उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद उसको आप फीलिंग कीजिए या उसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, तो आपको बहुत बेहद आसान लगेगी इंग्लिश लैंग्वेज। आइए समझते हैं। अब देखिए धीरे धीरे आसान लैंग्वेज इंग्लिश है ना, इसको अटक अटक के जितना बोलिएगा ना उतना शानदार रहेगी और उतना अच्छा रहेगी। कोई लोग बोलता है ना स्पीड में बोल देता है, अगला आदमी को समझ ही में नहीं आएगा तो हम कोई शब्द बोलते हैं हिंदी का ही, चाहे कोई भी भोजपुरी का ही कोई भी लफ्ज बोलेंगे, उर्दू का ही लफ्ज बोलेंगे और स्पीड में बोल देंगे तो अगला आदमी के समझ में नहीं आएगा तो क्या कहेगा यही कि अगला आदमी को आता नहीं इसीलिए स्पीड बोलता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को आपको नहीं भी आता उसके बावजूद भी सोच सोच के बोलिए। आप हिंदी भी सोच सोच के बोलते हैं, कोनो कहीं कहीं भाषण भी देने जाते हैं सपोज डेट, तो आप लोग हिंदी सोच सोच के बोलते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश को भी सोच सोच के बोलिए। और सोच सोच के बोलने के बाद आपको अपने आप धीरे धीरे वर्ड आते चलेगा और आप एक ऐसे मुकाम हासिल कर लीजिएगा कि आपके साथ लोग मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे इंग्लिश पढ़ा, आपने कैसे इंग्लिश सीखा, तो आपको एकदम बेहद आसान तरीका से समझा दीजिएगा उन लोगों को। तो आइए मैं आगे की तरफ वीडियो को लेके चलूंगा, ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, लेकिन बताया हूं कि कैसे हम लोग के जीवन में चलती है। हम लोगों को भी इंग्लिश बहुत हार्ड लगता था। एक जमाना था कि हम लोग इंग्लिश से डरते थे, आज हम लोग इंग्लिश पर वीडियो बनाते हैं, आप भी बनाइएगा। तो आइए सीखिए। चलिए अब हम लोग एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एन से क्या होता है, नो होता है। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे, एन से ना होता है तो अब एम एन ओ आता है। ओ से क्या, ओ होता है।
आप चलिए ओ से, फिर उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, ओ पी आता है, पी से क्या होता है, प होता है। और मैं बोलना चाहूंगा कि साइलेंट रहो ऑफलाइन विद्यार्थियों, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, पी से प हुआ, अब उसके बाद पी के बाद क्यू आया, क्यू से क्या होता है सर, क्यू से क्यू से हम लोग ऐसे वाले क का आधा हम लोग क आधा बोलते हैं और य को पूरे साउंड करते हैं क्यों, क्यों के, तो क भी इसको भी बोलते हैं। सपोज दैट क्यों लिखना है, क्यों लिखना है ना, तब क्यों लिखना है, तब क्यों नहीं से लिखते हैं ना जी, हाँ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। चलिए अब चलिए, क्यों के बाद क्या आता है, आर से र पढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है, आर एस से सौ पढ़ते हैं दंती वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे समझेंगे, टी से क्या पढ़ते हैं, टॉप पढ़ते हैं, टॉ या टॉप पढ़ते हैं। अब चलिए टी के बाद क्या आता है, टी के बाद एस टी यू आता है ना, यू से क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, बड़ा वाला यू पढ़ेंगे, बड़ा वाला ऊ पढ़ेंगे कि छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला पढ़ेंगे, बड़ा वाला ऊ के मतलब ई हुआ, दीर्घ ऊ ई हुआ, और तो ई यू पढ़ रहे हैं, ई तो डबल ओ से ऊ होता है, ध्यान में रख के पढ़ना है, समझे, तभी लिखने पढ़ने आएगा, ये जरी है। आगे चलिए, उसके बाद वी से व पढ़ते हैं। अब चलिए वी से व पढ़ते हैं, तो हम लोग वी के बाद क्या आता है हमारे पास में, वी के बाद डब्लू आता है ना, यू वी डब्लू, डब्लू से क्या पढ़ते हैं, इससे भी व ही पढ़ते हैं सर। आगे चलिए, डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स आता है जी, यही ना आता है, डब्लू एक्स, एक्स से हम लोग श को एक्सप्रेस करते हैं, श, समझे, श पढ़ते हैं, श, समझे। आगे हम लोग वाई से क्या पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं, और वाई से य पढ़ते हैं, तो वही हम लोग जेड से क्या पढ़ते हैं, तो ज पढ़ते हैं, ज, पूरे ज नहीं, ज वाइब्रेट करके ज पढ़ेंगे जेड से, ज ऐसे वाइब्रेट करके जेड से ज पढ़ेंगे। चलिए हमने आपके सामने लिखा, क्या इसी सब में से तो लेटर्स आपकी बनती है। हाँ, एक चीज को ध्यान में रखना है कि ये लेटर से दो शब्द हिंदी का बोला जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। अब देखिए वॉवेल कंसोनेंट आप पढ़े हुए हैं, वॉवेल जहां भी नजर आएगी वॉवेल, वहां पे सी को स पढ़ेंगे, और जहां भी वॉवेल नहीं कंसोनेंट नजर आएगा, कंसोनेंट, वहां पे सी को हम लोग क पढ़ेंगे। ध्यान में रखना कि जहां ये वर्ड, और डी को तो दो आप करिए रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि इसका डी का दो पढ़बे करते हैं, टी को तो और टॉ पढ़बे करते हैं। ये एक्चुअली आप बोलते बोलते आप अपने सीख जाइएगा, ठीक है। आगे चलिए, जी को हम लोग ग कहाँ पढ़ते हैं, तो कभी भी वही बात, इसमें भी वॉवेल आया तो हम लोग ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज, और कंसोनेंट आया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, सॉरी ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। यही में कंफ्यूजन से ज्यादा बच्चा कराता। आगे हम लोग चलेंगे कि यहाँ पर भी वर्ड समय कंफ्यूजन है ना, क्यों आएगा तो क्यों ही पढ़ेंगे, क आधा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मतलब कि य वाला में यू लगा देंगे, क्यों हो जाएगा, क्यों पढ़ेंगे, क्यों। चलिए आगे हम लोग आर में र, एस में स पढ़ते हैं, एस से दंती स होती है ना, टी से टॉप, यू से ऊ, और वी से व, डब्लू से व। आप ध्यान में रखना कि हम लोग वी से भी व पढ़ते हैं, डब्लू से भी व पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम एज अ इंग्लिश लर्नर कि कभी कभी हम डब्लू को ऊ भी पढ़ देते हैं। तो सेंटेंस के शुरुआत में अगर डब्लू आता है तो वह पढ़ते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आता है तो ऊ पढ़ते हैं। आइए सिखाते हैं, जैसे कि काउ, आप लिखिए काउ बोले तो लास्ट में डब्लू आ रहा है, COW से काउ, तो काक पढ़ रहे हैं, वहां पे ऊ नहीं पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं ना, तो इस ध्यान में रखिए। चलिए आगे हम लोग देख लिए कि वॉवेल जहां पे साउंडिंग आएगी दिक्कत कंप्लीट हो जाएगी आपको।
आप चलते हैं हम लोग कि ऐसी कोई शब्द होती है जिसके अनुसार हम लोग तलाब्य स, दंती स, अक्ष, तर, ज्ञ बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जे एन से ज्ञ होता है तो जे लेंगे और एन लेंगे, तो जे एन से ज्ञ होता है तो जे एन लेते हैं। जैसे कि अब देखिए कि पहले हम लोग हिंदी का लेटर समझेंगे कि हिंदी का लेटर में हम लोग तलाब्य स जो लिखते हैं जी सर, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, एस उसके बाद एच। ए में देखिए तलाब्य स, तलाब्य स लास्ट में स को पूरे प्रोनाउंस कीजिए तो आपको क्या आता है, ह आता है ना। तो पहले स आया तो दंती वाला वर्ड को लिए और एच आया तो ह हुआ, तो तलाब्य स, मूर्धन स, लास्ट में ह बोल रहे हैं ना, ह बोलेंगे तो कौन वर्ड लेंगे, एच ना लेंगे जी। आगे 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 सीखिएगा। आगे आपको यही चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है कि इससे तलाब्य स भी होता है और मूर्धन स भी होता है, ध्यान में रखना है। आगे हम लोग क्लियर होके ये चलेंगे कि इसमें एक्चुअली क्लियर होती चलिएगा। अब चलिए कि आगे हम लोग जैसे ही अक्ष बोलते हैं तो पहले तो अक्ष यानी अक्ष अक्ष छ छ, तो पहले क बोलेंगे, क बोल रहे हैं इसमें अक्ष, के एस एच से अक्ष। अब त्र बोलते हैं तो त्र, टी से त्र, टी से त, आर से र, तो त्र हो गया, तो टी आर से त्र होता है त्र। अब चलिए समझना है ध्यान से ऑफलाइन वाले, चलिए ऑनलाइन वाले भी समझिएगा। टी आर से त्र, तो जे एन से क्या होता है, ज्ञ होता है, जे एन से ज्ञ। इतना ही आप मेथड को समझते हुए चलिए। आगे मैं मेथड समझा रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसे वाले वर्ड आते हैं और इसके साथ अगर वॉवेल आता है, वॉवेल जिसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसके साथ अगर आया, 5 गो होता है इंग्लिश का स्वर वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं ए ई आई ओ एंड यू, नहीं सॉरी एंड यू नहीं आएगी, ए ई आई ओ, ये जब भी आएंगे हमारे पास में जी सर, एक चीज के ध्यान में रखिएगा कि मैं इसको हम लोग इस स को क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे ही, श आधा श पढ़ के आधा क। अब यहीं पर अगर इसके साथ वॉवेल ना आके, जैसे कि साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस ई का साउंड कर रहे हैं ना, साइंस साइंस ऐसे है ना, साइंस वर्ड लिखा साइंस, आप पढ़िए तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, क थोड़ी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको लिख देंगे सोशल, क्या लिखेंगे आप, सोशल मीडिया पर वीडियो मेरे देख रहे हैं ना, यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया है, एक सोशल मीडिया, क्या देख रहे हैं, सोशल सोशल। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। अब यही में हम लिख देंगे कि कुछ और, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल हो गया। अब ये सब वर्ड जो हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसके साथ वॉवेल आ रहा है तभी तो सब पढ़ रहे हैं ना। एक्चुअली ध्यान में रखिएगा इस बात को। यही बात है जो इंग्लिश के जीरो की शुरुआत इसी चीज को हम बोलते हैं, यहीं से जीरो की शुरुआत होती है, यहाँ से कोई आगे जीरो नहीं है। और यहीं से जीरो से जब आप शुरुआत कीजिएगा इंग्लिश को आप घर पर भी, तो मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना भी आ जाएगा कि कौन वर्ड को कहाँ बोलते हैं। आपको समझा दिया हूँ कि जब भी वॉवेल आएगा तो हम लोग उसके जैसे कि सी से का होता है, क होता है ना जी, सी से क होता है ना, तो हम लोग सी को जब भी वॉवेल आता है तो सी को हम लोग वो जो मतलब कि उसका जो अपोजिट नाम, जैसे कि सौ, अपोजिट नहीं सौ जैसे आता है तो उसी को सौ को पढ़ते हैं, क नहीं पढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर जी के बाद ग, मूल नाम हम लोग जी से ग होता है, बट जी के साथ अगर जी ई आ गया तो हम लोग वहां पे यानी जी ई वाई, जी के बाद ई आई वाई आए तो हम लोग ज पढ़ेंगे। अब बाकी बात और लेटर आए तो हम लोग ग पढ़ देंगे, ध्यान में रखना है। समझ गया। तो जैसे कि ए यू ओ ये सब आता है तो ग पढ़ते, एग्जाम्पल फॉर GAS गैस, लेकिन जिम तो GEGY
GYM जिम बोलते हैं ना, जिम 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 क्लास। और जैसे कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि जिम क्लास हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आपने जेमेट्री बोलते हैं ना जेमेट्री, तो जी के बाद कथी आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो इसीलिए जॉब पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं भी चाहूंगा, मैं अब वर्ड सिखाऊंगा बनाने का, कि वर्ड आप कैसे सीखिएगा बनाने का, उसके बाद लिखने का, पढ़ने का भी सीखे हैं इसमें, हम लोग पढ़ने का भी सीख गए इसमें। आप इसी चीज को फॉलो कीजिएगा, घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आशा करते हैं कि हो जाएगी। आगे चलिए, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। हो जब सबब आया है, आँख क्यों चुराते हो, बचपने में हमार तुम साथ साथ खेले हैं। हम इस डायग्राम को लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप भी समझते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा। ABCD मैं लिख रहा हूँ Z तक, आप समझिएगा। ABCD EFG यानी EFG HIJKLMNO, पे, क्यों, क्यों ऐसे होती है जी सर, क्यों, R S T U V W X Y Z। हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26। एगो ज्यादा कहाँ से हो गया रे, यहाँ पे हो गया का, एगो वर्ड ज्यादा हो गया रे, कैसे हो गया रे, कहीं पर गलती हमने लिखवा दिया कहाँ रे? कहाँ पे है? चलो रखो ना वहीं पे, यहाँ पे रखो ना, बट वीडियो क्या स्किप करो।